सी में बहुत जल्दी आधे घंटे में 45 मिनट्स में अपने को चैप्टर कवर करना है और 20 पॉइंट पे जाना है। सुनो इधर सुनो, अभी सर्वेश पेड इंजीनियर इनइक्वालिटीज में अपने को क्या समझना है, सिर्फ धीरे धीरे ओनली 2 थियरम्स। मैंने ऑलरेडी वो थियरम एक्सप्लेन कर दिया है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द third side. Sum of any 2 sides of a triangle must always be greater than what? Third side. And difference of any 2 sides of a triangle will always be less than the third side. और उसके बाद कौन से 2 थियरम है? अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल सबसे बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड सबसे बड़ा होगा, और अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल सबसे छोटा है तो उसके अपोजिट का साइड सबसे छोटा होगा। मैं क्या बात बोल रहा हूँ समझ में आया? मैं क्या बात बोल रहा हूँ समझ में आई? ओके। अब इसके ऊपर तुमको क्वेश्चन कैसे बोलते हैं वो भी मैं तुमको बता दिया था। ऐसा एक ट्राइंगल बनाया हुआ रहेगा, एक रहेगा 9, एक रहेगा 5, एक रहेगा 3, और बोलेंगे एक मिनट ये 7 है, ये कितना है? नहीं वेट ये This is not a triangle, sir. क्योंकि दोनों साइड मिला के थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा ट्राइंगल बना के देंगे और बोलेंगे इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ सच ए ट्राइंगल? नो। क्यों? ये ट्राइंगल बनाना पॉसिबल क्यों नहीं है? ट्राइंगल में हाँ, सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट? थर्ड साइड। इन दोनों को प्लस करके कितना मिल रहा है? 8। क्या वो थर्ड साइड से बड़ा है? नहीं, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे पहले तुमने 9 बनाया, यहाँ पे तुमने क्या बनाया? बेस बनाया 9 बनाने का कंपास में कितना लिया? 5। अब कंपास में 5 लिया तो 5 यहाँ से, तो 5 यहाँ से ऐसा बनेगा। 1 मिनट ज्यादा बन गया। 5 यहाँ से ऐसा बनेगा, और यहाँ पे कितना चाहिए? 3, तो 3 यहाँ से किसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो पाएंगे क्या? इंटरसेक्ट ही नहीं हो पाएंगे तो थर्ड पॉइंट मिलेगा क्या? नहीं। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सच अ ट्राइंगल। कुछ बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आएगा, क्यों ट्राइंगल पॉसिबल बनाना पॉसिबल नहीं है? बोलो क्यों पॉसिबल नहीं है? सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और इसका उल्टा डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट ऑलवेज बी लेसर देन द थर्ड साइड। अगर 2 साइड को मैं डिफरेंस कर रहा हूं, मतलब सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो उसका जो आंसर मिलेगा दैट शुड बी लेस देन व्हाट? थर्ड साइड। दोनों थ्योरम समझ में आ गया? और इसके बाद कौन से 2 थ्योरम है? अगर कोई ट्राइंगल है जिसका एक एंगल सबसे बड़ा है, ये एंगल कितना है? 110, उसके सामने वाला बिगेस्ट होगा, उसके सामने वाला साइड सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। और अभी ये 110 है तो ऑफ कोर्स ये समझो 20 है, 20 कितना हो गया? 130, कितना बचेगा? 50। ओके नहीं, हाँ 30 50। अब ये ट्राइंगल में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? ये वाला 20। एंगल 20 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे एंगल के सामने वाला साइड सबसे क्या होगा? छोटा होगा। बात समझ में आई? सबसे बड़े एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा, सबसे छोटे एंगल का सामने वाला साइड सबसे छोटा। बोलो पहले वाले थ्योरम पे जाओ, 1 सेकंड। पहले वाले थ्योरम पे। ओके सर, अगर वो आपने बोला 2 साइड से बड़ा होना चाहिए, तो फिर अगर इक्वल हुए तो मतलब 5 और 4 हुआ तो इक्वल हुए तो ट्राइंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इक्वल होगा तब भी नहीं बनेगा, बड़ा ही होना चाहिए। नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखो ना, ये देखो, अगर मैंने तुमको ये 10 दे दिया, पेड इंजीनियर, ये साइड क्या दे दिया? 10 दिया। नहीं, इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं। ये 5 बन गया। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, इधर देखो क्यों नहीं होगा। इट हैज टू बी बिगर, उसको बिगर होना चाहिए, इक्वल होके भी नहीं चलेगा। इधर देखो, अभी तुमने ये साइड बना लिया 10, पेड इंजीनियर, मैं बताता हूँ क्यों, कंपास की जरूरत नहीं है। ये साइड बना लिया, ये ट्राइंगल का नाम दिया मैंने ABC, ट्राइंगल का नाम दिया मैंने ABC, और ये BC बना लिया मैंने 10। BC क्या बना लिया? 10। अब इसका मिड पॉइंट पे क्या होगा? 5। सारे इक्वल हो जाएगा। इसके मिड पॉइंट पे क्या होगा? 5। अब तुमने समझे ना, इसका मिड पॉइंट 5 होगा ना, इधर से 5 इधर से 5। अब तुम कंपास में कितना लोगे? ये साइड का डिस्टेंस लोगे,
ये साइड का डिस्टेंस कितना है 5। तो यहां से जब तुम आर्क बनाओगे तो एकदम बीच में से जाएगा, एकदम बीच में से जाएगा, और यहां से जब तुम आर्क बनाओगे तो वो भी एकदम बीच में से जाएगा। मतलब ये दोनों आर्क इधर इंटरसेक्ट होंगे, लाइन पे इंटरसेक्ट होंगे, तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इक्वल भी नहीं चलेगा, इक्वल चलेगा क्या? इक्वल भी नहीं चलेगा, उसको बड़ा ही होना चाहिए। सम ऑफ द टू साइड्स मस्ट बी बिगर देन द थर्ड साइड। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट। अब सीधे एमसीक्यू पे आ जाते भाई, सीधे एमसीक्यू पे आ जाते। 10C का एमसीक्यू नंबर 1। ट्राइंगल दिया हुआ है, यहां पर A B C और ये क्या है D, ये क्या है D। अब यहां पे कुछ एंगल दिए हुए भाई, ये एंगल दिया हुआ है 115, ये एंगल दिया हुआ है 115। अब सब लोग देखो ध्यान से, सब लोग देखो ध्यान से, इधर देखो सर्वेश, ये एक स्ट्रेट लाइन है सर। हो गया मेरा सॉल्व, हो गया, ये हो गया। वेरी गुड। सेकंड, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बन रहा है? ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बन रहा है? टी एंगल बन रहा है। ये छोड़ दो ना, इसको मत पकड़ो, ये टी एंगल बन रहा है। अब ये टी एंगल मतलब कौन से एंगल होते हैं? एंगल इन अ लीनियर पेयर। मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए? 180। अब ये 115 है, 115 के साथ क्या प्लस करेंगे तो 180 आएगा? 115 के साथ क्या प्लस करेंगे तो 180 आएगा भाई? 65। तो ये एंगल कितना हो गया? 65। कुछ बात समझ में आई? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर नहीं? रिदम समझा? ये नहीं समझा? कहाँ थे तुम? इधर देखो सर, मैं थोड़ा इधर देखो है। अच्छा, ये मैंने बनाया इधर ब्लू वाला साइड, ठीक है, और ये मैंने बनाया इधर रेड वाला साइड। ओके, अब मैंने ये बाकी का पूरा इरेज कर दिया, ये बाकी का पूरा मैंने क्या कर दिया? इरेज कर दिया। ये टी एंगल दिख रहा है? हाँ, टी एंगल दिख रहा है? हाँ, तो टी एंगल क्या होता है? एंगल इन अ लीनियर पेयर। तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होना चाहिए? 180। तो ये कितना होगा? 65। समझे? समझे? ओके नाउ, तो ये एंगल हो गया 65। तो ये मैंने लिख दिया 65, ये मैंने क्या लिख दिया? 65। अब सेम इस तरह से यहां पे एंगल कितना दिया है? 125। कितना दिया है? 125। अब यहां पर भी टी एंगल बन रहा है, देखो हाँ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये मैंने बनाई यहां से लाइन। अब बाकी को मैंने सबको कर दिया इरेज, बाकी को मैंने सबको क्या कर दिया? इरेज। ये है टी एंगल। रिदम, ये बन गया टी एंगल। टी एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। 180 होना चाहिए। तो ये 125 है, तो बाजू वाला कितना होगा? 55। समझ में आई बात? समझ में आई बात? पक्का एवरीवन? अंश समझे ना? ये 125, तो ये कितना होगा? 125 कितना आ रहा है? 55 ना? हाँ, तो देखो यहाँ पे, अब ये हो गया 55, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 55। अब ये 65 है, ये 55 है। व्हाट विल बी द थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल? 60। तीनों का सम 180 होना चाहिए ना? हाँ, तो 65 प्लस 55 कितना हो गया? 120। तो यहां पे कितना बचेगा? 60। तो ये एंगल अब कितना हो गया? 60 डिग्री। समझ में आया क्यों? समझ में आया क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो ये 60 ही होगा। दो एंगल मिल गया तो थर्ड एंगल पता कर सकते हैं ना। अब रिदम बताओ मुझे, इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल सबसे बड़ा है? एंगल हाँ, 60 एंगल है।
हाँ मतलब 65 डिग्री, 65 डिग्री। तो इसके अपोजिट का साइड सबसे बड़ा साइड होगा, इसके अपोजिट का साइड कौन सा है? BC। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कैसे लिखूंगा? एंगल को लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। पे अटेंशन हियर, एंगल लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले एंगल कौन सा है? 55 इज स्मॉलर देन, मतलब इससे बड़ा कौन सा है? एंगल C 60 डिग्री। इससे बड़ा कौन सा है? एंगल 65। कुछ बात समझ में आई? अब 65 के अपोजिट का साइड कौन सा है? 65 के अपोजिट का साइड कौन सा है? BC। ये बड़ा होगा। 60 के अपोजिट का साइड कौन सा है? AB। ये इसके नीचे लिखूंगा। और 55 के अपोजिट का साइड कौन सा है? AC। वो इसके नीचे लिखूंगा। मतलब हर एक एंगल के नीचे उसका अपोजिट का साइड लिख दो, समझे? 55 के अपोजिट का साइड क्या लिखा मैंने? AC। 60 के अपोजिट का साइड मैंने क्या लिखा? AB। और 65 के अपोजिट का साइड मैंने क्या लिखा? BC। सबको नीचे लिख दिया। अब ये इसमें भी सेम रिलेशंस होंगे, इसमें भी सेम रिलेशंस होंगे। बात समझ में आई? तो उन लोग यही पूछेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में? बात समझ में आई? अच्छा, इसमें से भी फिगर में कौन सा सेकंड वाला? BC इज ग्रेटर देन AB। BC इज ग्रेटर देन AB ये दिया हुआ है, इसको फ्लिप करके दिया है। सेकंड का थर्ड समझ में आई बात? हाँ हाँ। ए नहीं, सेकंड वाला कौन गलत बोल रहा है? सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला सही है। कैसे? सेकंड वाले में देखो ये लालची साइन होता है ना, लालची। लालची साइन क्या होता है भाई? इन्हीं करेगा, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह करेगा। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? BC बड़ा है। सेकंड ऑप्शन में कौन बड़ा है? BC। जिसकी तरफ मुंह है वो बड़ा है और AB छोटा है। तो ये सेकंड ऑप्शन अपने ऑप्शन से मिल रहा है। नहीं समझ में आई? अच्छा सॉरी क्यों भाई? my bag give me the eraser, give me the eraser. take the eraser. भाई समझ में आई की बात? ये साइन का मतलब क्या है? जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ ही मुंह खोलता है। अपने को यही ऑप्शन दिया है मगर उल्टा दिया है। कुछ बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट। सेकंड वाला होमवर्क ले लो, सेम वैसा ही है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट सेकंड वन। सेकंड का थर्ड है, सेकंड का आंसर थर्ड है। हाँ सेकंड का ऑप्शन थर्ड है। सेकंड का कर लोगे ना? उसमें भी 2 एंगल दिए हैं, बचे हुए एंगल्स पता करने। मैं एक बार मैं बता दूं क्या? नहीं ना, डायरेक्ट D। चलो डायरेक्ट D पे आते, D पे आते। यहाँ पे कौन था ये वाला गाने वाला? A B अभी सेकंड ये नहीं यार, मेरे को बहुत ठंडी लगती D है। C। मेरे को क्या भेजे तो डो वाला तो यार ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ए चालू है ना? हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल है। इधर सुनो, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल मुझे दिया है 75 डिग्री, ये एंगल दिया है 75 और ये एंगल मुझे दिया है 35। अब कौन सा साइड इक्वल है, मतलब कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड इक्वल है, ये हमें बताना है। नाउ I cannot find the remaining angles. Can I find the remaining angles? Sir, एक मिनट पॉज कर दो। in the board हाँ, बस सर चालू कर हाँ, ये चालू करो। कितने मिनट बचे अभी? 2 बजने को 3 मिनट कर दिया। 2 बजने को 3 मिनट, लेकिन ब्रेक 2:15 बजे। तो कितने मिनट बचे अभी? चालू करो बस। 18 मिनट। हाँ, ये तेरी जिंदगी के 18 मिनट, आखिरी 18 मिनट है। अभी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। पे अटेंशन हियर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? x। तो ये भी क्या हो जाएगा? x। ये भी क्या हो जाएगा? x। अब देखो, कैन आई फाइंड दिस थर्ड एंगल? कैन आई फाइंड दिस थर्ड एंगल? इसको y नहीं, आई कैनॉट फाइंड द मेजरमेंट। मैं इसका मेजरमेंट नहीं पता कर सकता। क्यों? ये वेट कर सकता हूँ। देखो कैसे। मैंने सबसे पहले इस साइड को ही हटा दिया। पे अटेंशन हियर, इस साइड को ही मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। तो कैन आई फाइंड द थर्ड एंगल?
ये 75, ये 75, हाँ। तो व्हाट विल बी द थर्ड एंगल? सर वो प्लस कर दो ना, वो 110 आ रहा है तो 110, 70, तो ये एंगल कितना हो गया? 70। अब इसमें मैंने जो लाइन बनाई, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि दोनों इक्वल सिंबल बनाए थे ना, वो डिजाइन तो नहीं था, मतलब दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 35, और ये एंगल कितना हो गया? 35। बस समझ गए? हाँ, तो अब ये 70 तो चला गया भाई, ये 70 का आपको लेना देना नहीं है, ये 35 हो गया। समझ में आया ना? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे। दोनों 75 हो जाए। अब अरे 70 shit, एक मिनट, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब ये ट्राइंगल देख लो, ये ट्राइंगल में ये 75, ये 35, कैन आई फाइंड द रिमेनिंग एंगल? 70 कितना हो जाएगा? 70 होगा। 70, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए ना, वो तो बेसिक है, कैलकुलेट कर लोगे। इसमें भी तीनों का सम 180 होना चाहिए, ये 35 70 हो गया, तो 110, तो ये कितना हो जाएगा? 110, ये कितना हो जाएगा? 110। अच्छा चलेगा। अब मुझे जो कंपेयर करने बोला है ना उन्होंने, जो उन्होंने कंपेयर करने बोला है, तो BD और AB को कंपेयर किया है, BD और AB, पहले उन्होंने कंपेयर किया है BD और AB को। अच्छा, BD और AB, ये ऑप्शन सही है। सुनो ना एक मिनट, BD और AB ये दोनों एक ही ट्राइंगल के दो साइड्स हैं, BD और AB, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, मगर अलग अलग ट्राइंगल के साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। मगर कभी कभी उन लोग बोलेंगे कि अलग अलग ट्राइंगल के साइड्स को कंपेयर करो, उसमें हमको ना थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्या ट्रिक है। अब BD और AB, अच्छा BD और AB में कौन छोटा कौन बड़ा होगा बताओ? BD और AB में BD का अपोजिट एंगल क्या है? 35, और AB का अपोजिट एंगल क्या है? 70। अकॉर्डिंग टू द थियरम, बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होगा, छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा होगा, तो बड़ा एंगल D है, उसके सामने क्या है? AB, तो AB बड़ा होगा और BD छोटा होगा। अरे B है, मगर B के अपोजिट साइड को कंपेयर करना ही नहीं है। उन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट ऑप्शन में क्या कंपेयर किया है? BD और AB को कंपेयर किया है। किसको कंपेयर किया है? BD और AB को कंपेयर किया है। तो BD और AB को कंपेयर करने के लिए मैं BD का अपोजिट एंगल देखूंगा। BD का अपोजिट एंगल क्या है? BD का अपोजिट एंगल A 35, और AB का अपोजिट एंगल क्या है? 70। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 70। तो इसका अपोजिट साइड बड़ा रहेगा ना, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है? AB, तो AB बड़ा होना चाहिए, मगर फर्स्ट वाले में अपने को क्या दिया है? उल्टा दिया है, BD बड़ा दिया है, समझे ना? फर्स्ट ऑप्शन में BD बड़ा दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन सही है सर। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, उसमें ये साइन उल्टा बनाया है, ठीक है। अब अगला क्या दिया उन्होंने? BD इज स्मॉलर देन AB। हाँ ये सही है ना, ये सही है। BD इज स्मॉलर देन AB, हमने भी यही बताया कि AB बड़ा रहेगा। सर आपने वो गलत लिखा है, साइन गलत बनाया। साइन गलत बनाया। साइन हाँ। वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये करेक्ट ऑप्शन है, ये correct तो यहाँ पे साइन ऐसा दिया तो ये रॉन्ग है, मगर सेकंड में उन्होंने उल्टा बनाया है। सेकंड में उन्होंने उल्टा बनाया, सेकंड में उन्होंने AB इज ग्रेटर देन क्या दिया है? BD, और ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि इन दोनों में ये बड़ा है, ये छोटा है, बराबर। बस उस पर ध्यान मत दो। एक मिनट, C वाला और B वाला ये करने आएगा तुम लोगों को ना? B वाला, एक मिनट, मुझे डाउट लग रहा है कि B वाला तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। तो देखो B वाला, देखो क्या है B वाला जो है MC। चलो अपने को क्या दिया था? नेथन, थैंक यू। नेथन इज द ओनली गाय हु हैज सॉल्व दिस, ओके। पे अटेंशन हियर। तुम्हारा भी हो गया था ये वाला। F वाला क्या दिया था हमको? F वाला क्या दिया था? पे अटेंशन हियर। ये क्वाड्रिलेटरल का कॉमन क्वेश्चन है, पे अटेंशन हियर। अयान बस, ये क्वाड्रिलेटरल का कॉमन क्वेश्चन है। चालू कर दिया रिदम, चालू हो गया, फिर क्या मस्ती चल रही भाई? बस बोलो मत अभी। अब यहाँ पे अपने को दिया है सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब देखो, कभी भी सम ऑफ ऑल द साइड्स ले जाऊंगा ना, तो इसमें क्या हो रहा था? पहले मैंने ट्राइंगल लिया, ये आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ABD। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ABD। किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द थर्ड साइड, बराबर है तब?
तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, ए डी, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, ए डी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. थर्ड साइड क्या है, डी बी. दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1. अगेन आई कैन से, ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, ऊपर वाला ट्राइंगल देखो. अब ऊपर वाले ट्राइंगल में अगेन सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो व्हाट आर द सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स हो जाएगा सी डी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन व्हाट, थर्ड साइड. थर्ड साइड क्या है, डी बी. दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2. दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2. अब मैं क्या करूंगा, इस डायगोनल को हटा दूंगा. अब मैं लूंगा नेक्स्ट डायगोनल. अब ये डायगोनल हो गया ना, अब ये डायगोनल लूंगा. अब यहां पर वापस से दो ट्राइंगल बन जाते. देखो, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, बराबर. अब इन दोनों ट्राइंगल में वापस से सम ऑफ द टू साइड्स ले लो. तो ये क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ओके, इज ग्रेटर देन, इज व्हाट, ग्रेटर देन थर्ड साइड. थर्ड साइड क्या है, ए सी. थर्ड साइड क्या है, ए सी. इस ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड, दो साइड को प्लस करूंगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बराबर. अब नीचे वाले ट्राइंगल में ले लो, नीचे वाले ट्राइंगल में ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन व्हाट, थर्ड साइड. थर्ड साइड क्या है, ए सी. थर्ड साइड क्या है, ए सी. दिस इज 3, दिस इज 4. अब मैं क्या करता हूं, चारों को प्लस करता हूं. मेरे पास चार इक्वेशन है, चारों इन इक्वेशन को कैसे प्लस करेंगे. अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन हो गया. दूसरा इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, बराबर. दो इक्वेशन को प्लस कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, बीच में इक्वल राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड. बात समझ में, दोनों राइट हैंड साइड को आपस में क्या कर देंगे, प्लस. अब यहां पे ये सब लेफ्ट हैंड साइड को आपस में प्लस करेंगे, इनइक्वल का साइन रहेगा, और सब राइट हैंड साइड को आपस में प्लस कर देंगे. सब राइट हैंड साइड को आपस प्लस करेंगे तो डीबी प्लस डीबी क्या हो जाएगा, 2db. एसी प्लस एसी क्या हो जाएगा, 2ac. कुछ बात समझ में आई. मैंने सब राइट हैंड साइड को आपस में प्लस कर दिया. डीबी प्लस डीबी प्लस एसी प्लस एसी. डीबी प्लस डीबी क्या हो गया, 2db. एसी प्लस एसी क्या हो गया, 2ac. वापस बताओ, वापस बताओ, समझा, समझा. ये हो गया, मैंने राइट हैंड साइड को प्लस किया. लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करूंगा ना, तो यहां पे देखो, ए बी ए बी क्या मिलेगा, 2ab. बीसी बीसी क्या मिलेगा, 2bc, ओके, 2bc. उसके बाद डीसी, और ये भी डीसी ही है ना, डीसी प्लस डीसी क्या हो जाएगा, 2dc प्लस एडी एडी क्या हो गया, 2ad. कुछ बात समझ में. अब सब में से 2 कॉमन लो, लेफ्ट में और राइट में. तो इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. अब डीसी को सीडी बुलाओ तो भी चलेगा ना, एडी को डीए बुलाओ तो भी चलेगा ना. 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया. इज ग्रेटर देन, यहां पर भी 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, डीबी प्लस एसी. ये 2 दोनों जगह मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स, तो कैंसलिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स हो गया. बचा हुआ ये अपना स्टेटमेंट नंबर 2 है. बचा हुआ इज अवर स्टेटमेंट नंबर 2. 1 है कि 2 है, 1 है. 1 वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है. समझ में आई बात. ये हो गया एफ वाला. ये कौन सा हो गया, एफ वाला. समझ में आई बात. तो इसमें ये थोड़ा करना था. वेरी गुड. हाँ, नेक्स्ट. चलो, अभी पॉज नहीं हो रहा ना बीच में. नेक्स्ट. कर दूंगे, नहीं नहीं, हो सकता है अब सेकंड वाला करना है क्या, सेकंड वाला हो गया ना, सेकंड वाला इजी है ना. नेक्स्ट कौन सा वाला करो अभी, फोर्थ. बोलो, सेकंड वाले में. हाँ, इधर बताओ, इधर बताओ. We have to prove AB is greater than CD.
AB इज ग्रेटर देन CD। अब सुनो यहां पर AB पहले जो एंगल्स दिए है ना, कुछ भी करने से पहले एंगल सारे पता कर लो। देखो कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में जब भी हम लोगों को दो साइड्स इक्वल दिए होते हैं ना, तो हम लोग ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करते थे, बराबर। कोई ना कोई टेस्ट लगा के ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते, सोचते नहीं हम लोग पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। यहां पर भी अगर दो एंगल दिए है ना, तो ट्राई टू फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल्स, ट्राई टू फर्स्ट फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल्स। अब इसमें मुझे क्या दिया है मालूम है? इसमें मुझे दिया हुआ है कि AB के ऊपर एक लाइन है, AC के ऊपर एक लाइन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि साइड AB इज इक्वल टू साइड AC, साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। तो शनि देखो, साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। अब किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, बराबर। तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया? ये। इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया? ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, बराबर। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 70। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आ रही है? अब ये हो गया 70, ये हो गया 70, 70 प्लस 70 140। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। ये अगर 70 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 110। क्यों? दीज आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, दीज आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ये 110 है, ये 40 है, 110 से 40 कितना हो गया? 150। तो 180 में से कितना कम है? 30। तो ये एंगल कितना हो गया? 30। मुझे कंपेयर क्या करने बोला है उन्होंने? यहां तक तो चलो सब समझ में आ गया, मगर उन्होंने मुझे कंपेयर करने बोला है AB को और CD को। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि अगर ये दोनों एक ही ट्रायंगल के साइड्स होते, रिदम, हाँ सर, अगर ये दोनों एक ही ट्रायंगल के साइड होते तो मैं डायरेक्टली प्रूव कर सकता था। बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा, छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा, मगर ये दोनों एक ट्रायंगल के साइड है ही नहीं। ये वाला जो साइड है AB ये ट्रायंगल का साइड है। नहीं समझ में आ रही है? ये अभी जो बोला वो फिर हाँ, तुम जोन आउट हो जा रहे हो भाई, पे टेंशन नहीं। सर थोड़ा सा नहीं सर नहीं, उधर तो ध्यान दे रहे हो तुम। अब ये ट्रायंगल में AB साइड है और दूसरे ट्रायंगल में CD टाइप साइड है, और उन दोनों को मुझे कंपेयर करने बोला है, मगर ये दोनों एक ट्रायंगल के साइड ही नहीं है, बराबर। अगर अलग अलग ट्रायंगल के साइड है, तो जब भी अलग अलग ट्रायंगल के साइड होते हैं ना, तो अलग अलग ट्रायंगल के साइड को मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा ना, एक कॉमन साइड देखूंगा। उन दोनों ट्रायंगल में एक क्या होगी? कॉमन साइड। क्या होगी? कॉमन साइड। अब एक ट्रायंगल में मैं इस साइड को, अब इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या है? AC कॉमन साइड है। तो ये ट्रायंगल में AB को मैं AC से कंपेयर करूंगा। पहले किससे कंपेयर करूंगा? AB को किससे कंपेयर करूंगा? कॉमन साइड से। कॉमन साइड क्या है? AC। फिर इस ट्रायंगल में वापस से AC को CD से कंपेयर करूंगा। फिर दोनों इक्वेशंस को मैच करके मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। कोई बात समझ में आई? यहां पे देखो मैंने क्या बोला, अभी कुछ समझ में आया? जेड बोलो, प्रॉब्लम क्या था? नहीं मालूम है सर, ये पंखा चालू। प्रॉब्लम क्या था? अंश हाँ, इस पे, इस सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? हमको ये दोनों साइड को कंपेयर करने बोला है, मगर दोनों साइड एक ही ट्रायंगल की होनी चाहिए ना। क्या यहाँ पे AB और CD एक ही ट्रायंगल के साइड है? नहीं, कौन से अलग अलग ट्रायंगल के साइड है। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है? कि हम लोग को AB और CD को कंपेयर करने बोला है, पर प्रॉब्लम ये है कि D अलग है। AB और CD अलग दोनों अलग अलग ट्रायंगल के है। साइड है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? क्या कैसे करते हैं हम लोग? B को AC से कंपेयर करेंगे। हम उन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड ढूंढेंगे। हम उन दोनों ट्रायंगल में क्या ढूंढेंगे? कॉमन साइड। इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या है? AC। अब AB को भी AC से कंपेयर करूंगा। AB को किससे कंपेयर करूंगा? AC से कंपेयर करूंगा। और CD को भी किससे कंपेयर करूंगा? AC से। फिर मैं दोनों को कंपेयर करके लिख लूंगा। बात समझ में आई? जो कॉमन साइड है उससे कंपेयर करेंगे।
कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? तो यहां पे देखो सबसे पहले मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी को मैंने ए सी से कंपेयर किया, ए बी और ए सी को कंपेयर कर रहे हैं कॉमन साइड से, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी दोनों क्या है? इक्वल है। ए बी और ए सी दोनों क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसके अपोजिट का एंगल इसके अपोजिट का एंगल सेम, ये तो दिया ही था ना, ए बी ए सी इक्वल तो मुझे दिया था। तो ये है स्टेटमेंट नंबर 1। उसके बाद अब मैं ट्रायंगल जाऊंगा एसीडी पे, तो इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल व्हाट? एसीडी। अब इसमें मैं एसी और सीडी को कंपेयर करूंगा, इसमें मैं एसी और किसको कंपेयर करूंगा? सीडी को कंपेयर करूंगा। बात समझ में? अब एसी और सीडी में मुझे बताओ कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड छोटा है? एसी और सीडी में कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड छोटा है? एसी बड़ा है, सीडी छोटा है। एसी बड़ा है, सीडी छोटा है। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा, बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा, बराबर। अब ये ट्रायंगल में सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 30, बराबर। और 40 उससे बड़ा है, बराबर, 40 उससे बड़ा है। तो मैं लिखता कैसे हूं? पहले ऐसा लिखूंगा 30 डिग्री इज लेस देन 40 डिग्री। 30 डिग्री इज लेस देन व्हाट? 40 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने वाला साइड छोटा रहेगा, 40 डिग्री के सामने वाला साइड बड़ा रहेगा। 30 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है? सीडी। 40 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है? एसी। क्या है? एसी। तो इनमें भी सेम रिलेशन रहेगा, ये हो गया मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करो, तो ए बी ए सी से इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो दोनों को रिप्लेस कर सकता हूं ना, बराबर। तो सी डी की जगह पे सी डी, लेस देन की जगह पे लेस देन, और ए सी की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? ए बी। हेंस प्रूव्ड ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। ए बी और सी डी में बड़ा कौन सा है? ए बी। कौन सा बड़ा है? ए बी। क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ साइन रहेगा, क्या रहेगा? साइन रहेगा। इन दोनों में कौन बड़ा है? ए बी बड़ा है ना, लालची साइन है ना भाई, ये लालची साइन जो बड़ा रहता है उसकी तरफ ही मूव करता है। बट कैसे वापस वो चीज? यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले तुम बताओ ए बी और ए सी क्यों इक्वल है? समझ में आया तुमको? ए बी और ए सी क्यों इक्वल है? गिवन था, ए बी और ए सी गिवन था। अब ट्रायंगल एसीडी देखो, हमको क्या मालूम है? छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा, बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा। अब मैंने 30 डिग्री और 40 डिग्री को पहले कंपेयर किया। 30 और 40 डिग्री में बड़ा कौन सा है? 40 डिग्री बड़ा, तो उसकी तरफ मुंह बनाया। अब छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा रहेगा, बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा रहेगा। तो 30 के सामने वाला साइड लिखा। 30 के सामने वाला साइड क्या है? CD। 40 के सामने वाला साइड क्या है? AC। लिखा है AC। अब इन दोनों में कौन छोटा बड़ा है? AC बड़ा है और CD छोटा है। CD की जगह पे CD लिखा, लेस देन की जगह पे लेस देन लिखा। अब AC और AB दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल है। तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ ना, AC की जगह पे AB, AB की जगह पे AC लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे AC की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? AB। अब मैंने क्या प्रूव कर दिया? इन दोनों में कौन बड़ा है? AB बड़ा है, CD छोटा है। और वही मुझे प्रूव करने के लिए बोला है कि AB बड़ा है और CD छोटा है। हेंस प्रूव्ड। कुछ बात समझ में आई? नहीं? हाँ, सब ये समझ गया सर। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आप ये सबको वो भेज देंगे। हाँ, फोटो ले लो रिदम। आप उसका भी भेजना, फर्स्ट का पूरा वीडियो ही भेजूंगा आज। 5th वाला देखो क्या है, एकदम इजी। यहाँ पे अब ये एंगल सिग्नल लीनियर में तो समझ में आ ही गया होगा। ये 137 है, तो ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। उसको x ले लेंगे ना हम। नहीं, x क्यों? 137 के साथ क्या प्लस करेंगे तो 180 आता है। 43, ये 106 है। अब इसके साथ क्या प्लस करेंगे तो 180 आएगा, 74। हमें 180 लेके आना है कैसे? हाँ, ठीक है।
ये समझ में आ गया ना। तो 180 में से 106 माइनस करोगी तो ये 74 मिल जाएगा, 180 में से 137 माइनस करोगे तो 43 मिल जाएगा। अब ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। अब 74 प्लस 43 ये हो जाएगा 117। अब 180 में से 117 माइनस किया तो कितना मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 63, राइट? 63। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो गया 63, ठीक है। अब कोई बात नहीं, अब गुजराती मराठी अब देखो यहाँ पे, अब बाइसेक्टर्स बनाए हैं, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल बी का जब मैं बाइसेक्टर बनाऊंगा तो ये दोनों एंगल इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। 74 का आधा कितना हो जाएगा? 37। तो ये एंगल अब कितना हो गया? ये 74 हटा दिया मैंने, ये 74 हटा दिया। अब ये एंगल कितना हो गया? 37। और ये एंगल कितना हो गया? 37। बात समझ में आई? अब इसका बाइसेक्टर बनाया, इसका बाइसेक्टर बनाया तो ये एंगल भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 63 है, 63 का आधा क्या हो जाएगा? 32.5, राइट? 32.5। कैलकुलेशन सब सही है ना अपना? नहीं पता सर, 32 पर सब तुक्के में जा रहा है। 31.5 31.5 63 था ना? 63, हाँ तो 31.5। ओके, चेक कर लो, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है तो। 31.5 चलेगा, कोई बात नहीं, आने दो आने दो, पॉइंट पे आने दो। ये 63 मिल रहा है ना नेतन? तुमने किया ये वाला, ये बराबर है अपना, बराबर? ओके ठीक है। नाउ अब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट क्या है? ओ। अब बाकी का सब मिटा दो, बाकी का सब मिटा दो, क्योंकि अपने को किसी की भी जरूरत अब नहीं है। अब हमको सिर्फ ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ये वाला ट्रायंगल BOC। कौन सा चाहिए? BOC। तो BOC वाला ट्रायंगल चाहिए, तो बाकी सब मैंने हटा दिया। ये हो गया BOC। अब BOC के दो एंगल मालूम है, कैन आई फाइंड द थर्ड एंगल? कैन आई फाइंड द थर्ड एंगल? हाउ? इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा नेतन? व्हाट इज द थर्ड एंगल? 68.5 थर्ड एंगल। नहीं फिर अच्छा, दोनों का सम किया 68.5, तो 180 माइनस 68.5, 0.0 दिया, इसको काटा, इसको काटा, 7 हो गया, 10 हो गया, 9 काटा इधर, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 111.5, 111.5। ये थर्ड एंगल हो गया। अब सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? ट्रायंगल्स के तीनों साइड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ट्रायंगल की तीनों साइड को छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे ऑर्डर में लिखो। मैं सबसे पहले एंगल को लिखूंगा। सबसे छोटा एंगल कौन सा है इसमें? 31.5 इज लेस देन। इससे बड़ा एंगल कौन सा है? ये। तो यहां पे क्या लिखूंगा? 37 इज लेस देन क्या है? 111.5, 111.5। अब सबके अपोजिट साइड लिखो। 31.5 का अपोजिट एंगल क्या है? अपोजिट साइड क्या है? BO या OB बोलो, तो यहां पे लिख दिया OB। 37 डिग्री जो एंगल है उसका अपोजिट साइड क्या है? OC। कुछ बात समझ में आ रही? तो क्या लिखा मैंने? OC। और 1115 का अपोजिट साइड क्या है? BC। बराबर? तो यहां पे क्या लिख दिया? BC। यही चाहिए था मुझे, यही बोला था। उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो हमें इसमें बस इतना ही करना है। बस इतना ही करना है, बस सर हो गया। अभी कौन सा वाला? 7 वाला, ठीक है। सर 1 मिनट कॉपी। हाँ, फोटो वो तो मिटा दिया मैंने। आप वीडियो भेज देना ना जल्दी। वीडियो एक कोई ऐसी पढ़ के तो मेरे को दरवाजा खोल दे, सांस फूल के। हाँ, तुम पीट सकती हो क्या? पीट ही सकती है। पीट सकती हो दूसरे को। हाँ मैं पीट सकती हूँ, जैसे पीट सकती हूँ, इसको मारना है। खुद को मार ले। पीटती है हर रोज।
हाँ। नहीं, उससे तुम्हारा कहना थोड़ा अरे सर हर रोज धमकी देती है पर एक बार हाथ में लगाया है इसने। उसको मारो क्या? नहीं। देखो हर रोज बोलती है, हर रोज बोलती है मारेगी मारेगी, कभी नहीं मारती। छोटे छोटे मासूम बच्चे। बहुत मासूम है, innocent है यार। कुछ बात तो रोने लग जाते हैं ए यार। यार ऐसी बात मत कर, कोई गरम हो रहा है। ए मत करे, कौन बंद किया ऐसी? ऐसी बात है। ए एसी चालू कर दो, एसी चालू कर दो। हाँ चालू कर दो। तो बाल हमारे नहीं है क्या? लंबे नहीं है, चालू कर रहे। अगर हमारे बाल लंबे होते ना तो बेटर और वाई की साइड पर हम लोग को सर इनको विक करने की हंगरी का गलती है। हाँ। बाजी बना देते नहीं तो। बाजी ऐसा करता है। अगर सर हम सुंदर ना दिखे तभी प्रॉब्लम है, अगर हम सुंदर अच्छा दिखे चेहरा। तभी प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं। कौन बोला तुमको सुंदर इसका लगता है? फिल्टर वाला फोटो देखो। आप ऐसे आपसे पागल हो जाओगे, ऐसी चुड़ैल लग रही है फोटो में। ए बहुत नहीं बोला उसको बोला। सुंदर सुंदर। इसके साथ मोबाइल में जाओ, स्नैपचैट को टैप करके रखो, अनइंस्टॉल पे डालो। लगता है मम्मी ने गलती से कर दिया होगा इंस्टॉल। स्नैपचैट आज दरवाजा खोल पता नहीं क्या होता है पर कुछ तो होता है इतना। हाँ, इसका अरे, इंस्टा रात के 3-3 बजे एक्टिव रहता है ये भाई। और तू तेरे को कैसे पता? हाँ एग्जैक्टली। हाँ कितनी गई? तेरे को कैसे पता? तेरे को कैसे पता? अच्छा अरे वो हॉस्पिटल में थी। स्टॉप कर। ये मुझे इसने खुद मुझे बोल के गया, वैष्णवी के साथ बात करता है रोज रात के 3 वैष्णवी से? राजवीर 3 बजे रात को। राजवीर 37 मैं वो छोड़ तो सुबह के 5 बजे से बात करके जब हॉस्पिटल में था। ये 3 बजे वजीर से बात करता है। ये अलग से बात करती है। अरे ऐसा अबे एडजस्ट तो करनी चाहिए। राजवीर और मैं राजवीर का बात इसलिए आई लव यू उसका अकाउंट 3 महीने से। ये चालू है। चालू है वैष्णवी का। मेरा भाई है लक्ष्य, ऐसा मत बोलो। तो किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंगल 60 है, ये एंगल 65 है। कैन वी फाइंड द थर्ड एंगल? यस। 60 + 60 इज 120, 125, 180 - 125 कितना हो जाएगा? 180 - 125 इज 175 180 - 125 55। तो ये एंगल हो गया 55। ये एंगल कितना हो गया? 55। अब उन्होंने क्या दिया है, यहां से बनाया है एक परपेंडिकुलर। यहां से क्या बनाया है? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है, पे अटेंशन हियर, ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसके बाजू वाला भी परपेंडिकुलर ही है ना, सर। दोनों एंगल 90 डिग्री है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सुनो, इधर सुनो, मैं क्या करता हूं यहाँ पर, ये वाले ट्राइंगल को मिटा देता हूं, इसकी समझो मुझे जरूरत नहीं है। बराबर, इधर सुनो भी ध्यान से, ये 65 है, ये 90 है, 90 + 65 कितना हो गया? 155। बराबर। कैन आई फाइंड द थर्ड एंगल? कैन आई फाइंड द थर्ड एंगल? 180 - 135 कितना हो गया? ये 90 हो गया ना भाई, 30 डिग्री हो गया ना वो। ये 90 हो गया। 90 + 65 इज 155। तो 180 - 155 कितना? 25। तो ये एंगल कितना हो गया? 25। सबको बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? नहीं? वापस देखो, इधर देखो, जो 155 का मसाया वो अरे इन दोनों को प्लस करके आया। 90 + 65 इज 155। तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए ना, तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा? 25। समझ में आई बात? थर्ड एंगल कितना हो गया? 25। अब सुनो यहाँ पर, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, वापस से इसको मैंने ओके 35। अब सुनो, अब ये ट्रायंगल में इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, 35। ये एंगल को मिटा दो। अब यहां पे देखो, ये राइट एंगल है, ये 55 है, ये 90 है। 90 + 55 कितना हो गया? 145। 145। कैन वी फाइंड द थर्ड एंगल? यस। थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? 35। बराबर, ये हो गया 35। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? गेटिंग इट एवरीवन? अब यहां पे इन्होंने क्या दिया है? एक और परपेंडिकुलर दिया है। ओके, एक और परपेंडिकुलर दिया है सी से लेके डी तक। एक मिनट, सबसे पहले इन्होंने
अब इसमें जो दिया है इसमें मैं CF, व्हाट इज CF, एक मिनट, CF और AF, DC और DF, ओके ओके, CF चाहिए ना, तो CF और AF को कंपेयर करने बोला है। तो CF और AF को अगर कंपेयर करने बोला है तो आई नीड टू फाइंड सम मोर साइड्स, मुझे कुछ और एंगल्स ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, मुझे कुछ और एंगल्स ढूंढने पड़ेंगे। तो अभी ये परपेंडिकुलर मिटा दो, ये परपेंडिकुलर का काम हो गया, इस परपेंडिकुलर को हमने क्या कर दिया, मिटा दिया। ठीक है, अब इधर देखो, अब दूसरा परपेंडिकुलर इन्होंने बनाया है, दूसरा परपेंडिकुलर इन्होंने बनाया है ऐसे, C से लेके E तक। दूसरा परपेंडिकुलर मैंने ये बनाया, ये परपेंडिकुलर बनाया। अब देखो, पे टेंशन नहीं, बहुत इजी चल रहा है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं बड़ी बात। इधर देखो, अभी अब यहां पे इस ट्रायंगल को कॉपी किया, पेस्ट, ओके, इसको मैंने इधर रख दिया। अब इधर देखो क्या होगा, थोड़ा सा इधर, ठीक है। अब सुनो सुनो, यहां पे मैंने ये ट्रायंगल को हटा दिया, इस ट्रायंगल को मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, ये ट्रायंगल को इरेज कर दिया। अब इसमें ये 65 है, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 है ना, ये 90 है, 90 प्लस 65 कितना हो गया, 155। कैन आई फाइंड आउट दिस एंगल, 35, कितना हो जाएगा, 35, 25, ओके। तो ये एंगल कितना हो गया, 25, ये एंगल कितना हो गया, 25। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में यहां पे मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये चाहिए मुझे, मुझे ये नहीं चाहिए, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150, तो 150 में क्या ऐड करेंगे तो 180 आएगा, 30, राइट। तो ये एंगल अब कितना हो गया, 30। कुछ बात समझ में आई, 90 प्लस 60 इज व्हाट, 150, तो 180 में कितना कम है, 30, तो ये एंगल कितना हो गया, 30। अब ये सारे एंगल्स मिलाएंगे, अब ये सारे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखो कैसे ज्वाइन करेंगे, ये एक मिनट, इसको बाजू में किया, इसको बाजू में किया, ठीक है, इन दोनों को आमने सामने लाया, ये अपनी जगह पे आ गए, बराबर। अब ये जो है, ये ट्रायंगल को मैं इधर लेके गया, कुछ बात समझ में आ रही है, यहां पर, ठीक है, यहां पर। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, इसको जब मैंने यहां पे रख लिया, इसको जब मैंने, पहले वापस से देखो, इस ट्रायंगल को ना मैं ब्लू करता हूं, ये ट्रायंगल को मैं ब्लू करता हूं, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है कुछ, ये एंगल है 30 डिग्री, और ये पिंक वाला एंगल, ये पूरा पिंक वाला एंगल, ये कितना है, 55, ये कितना है, 55। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, ये पिंक वाला एंगल 55 है और ये ब्लू वाला एंगल कितना है, 30 है। पिंक वाला एंगल कितना है पूरा, 55, ब्लू वाला एंगल कितना है, 30। अब इस एंगल को मैं वापस ले जाके उसकी जगह पे रखता हूं, उसकी जगह यही है, यही है ना जगह, यही है जगह। कैन आई फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल, ये रिमेनिंग पिंक एंगल कितना होगा, 55 माइनस 30, क्योंकि पहले पूरा 55 था, उसमें से 30 मैंने काट दिया, है ना, 30 कट गया ना, वो एंगल छोटा हुआ, तो 55 में से 30 गया, कितना बचा, कितना बचा, हाँ 25, तो ये एंगल कितना हो गया, 25। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, वापस बताऊं मैं, समझ में आई बात, सबको समझा क्या, जैद समझा तुमको, नहीं समझा, ये देखो जैद, इधर देखो, वापस से लास्ट टाइम बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, ये पिंक वाला एंगल देख रहे हो, हाँ, ये पिंक वाला एंगल देख रहे हो, और ये ब्लू वाला एंगल देखो, ब्लू वाला एंगल क्या है, 30। अब इस ट्रायंगल को मैंने उठा के अब उसके ओरिजिनल जगह पे रखा, ओरिजिनल जगह पे नहीं, हाँ, रखा,
रखा। अब ये पिंक वाले एंगल में से एक मिनट, इसको उसकी जगह पे रख दिया। अब ये पिंक वाले एंगल में से ब्लू वाला एंगल ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ऐड नहीं हो रहा है, ब्लू वाला एंगल माइनस हो रहा है। ऐड कब होता मालूम है? जब ये इसके आगे आता, बराबर, तो ऐड होता। मगर ये उसके ऊपर ही आ गया ना, ब्लू वाला एंगल उसके ऊपर ही आ गया। उसके ऊपर आ गया मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो पूरा पिंक वाला एंगल 55 था, उसमें से कितना माइनस किया मैंने? 30। तो 55 में से 30 गया, कितना बचा? 25, बराबर। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? येलो वाला एंगल 25। कुछ बात समझ में आई? सर आपने पहले ये वाला एंगल कितना हो गया? 25, राइट? पहले निकाला हुआ था क्या? 25 डिग्री। नहीं, वो दूसरा, ये 25 निकाला था, ये 25 निकाला था। अब अरे ये वाला 25 है, अलग हरा वाला। अरे वो मिला, वो जैसे मिला वो मिला। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से। ये वाला ट्रायंगल कहाँ पे जाएगा? पे अटेंशन हियर। ये वाला ट्रायंगल कहाँ पे जाएगा? ये इधर जाएगा। अच्छा, ये 25 मिला हुआ है, खाली फोकट निकाला, देखो ना, ये 25, ये 25 मिला हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये 25 यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है, और यही 25 अपना येलो वाला 25 है, देखो, है ना? ठीक है, अब इसको रख दो इसके ऊपर। अब हमको कौन सा चाहिए? ये वाला ट्रायंगल चाहिए था ना, अंदर वाला ना। क्या चाहिए इसमें? अच्छा अच्छा, AF और CF को कंपेयर करना है। AF और CF को कंपेयर करना है। ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, AFC। AFC, हाँ, तो AFC के सारे एंगल अपने को मिल जाएंगे ना। इधर देखो, इधर देखो। अब इसको मैंने ऊपर लाके रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई फाइंड आउट दिस एंगल? ये 90 है, ये 25 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 25 कितना हो गया? 75। 95 प्लस 25 इज 115। 75 वो है। हाँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 75, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ओके, अच्छा, ये 75 है तो ये पता कर सकते हो। वैसे ये ऐसे भी पता कर सकते हो, ये 30 है, ये 35 है। कैन आई फाइंड द थर्ड एंगल? कैन आई फाइंड द थर्ड एंगल? 30 प्लस 35 इज हाउ मच? 65। 65, 180 में से 65 माइनस किया 115, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 115। ठीक है, अब ये बीच वाला पॉइंट क्या है अपना? ये बीच वाला F है ना? बीच वाला क्या है? F, राइट? हमको कंपेयर करने बोला है AF और FC को। इसको ही कंपेयर करने बोला है ना पहले, AF और FC को। ठीक है, AF ये साइड है, FC ये साइड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये पूरे ट्रायंगल को मैंने पहले कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। अब AF और FC को कंपेयर करना है ना, तो सिर्फ वही वाला ट्रायंगल रखूंगा, बाकी सब मिटा दूंगा। ये पूरा मिटा दो, ये पूरा मिटा दो। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, ये पॉइंट F है मेरा, ये पॉइंट F है, इसमें AF भी है और FC भी है। इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं ना मैं? AF भी है और AF ये है, FC ये है। क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं मैं? यस, आई कैन कंपेयर। हाउ? पहले एंगल्स को लिख दो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा एंगल कौन सा है इसमें? 30। उससे बड़ा? उससे बड़ा? बराबर। अब एंगल्स के सामने क्या लिख दो? साइड। 30 के सामने की साइड कौन सी है? कुछ बात समझ में है? 30 के सामने की साइड कौन सी है? AF। 35 के सामने की साइड कौन सी है? CF। और 115 के सामने की साइड कौन सी है? AC। इन्होंने क्या कंपेयर करने बोला है? AF और FC में। तो AF और FC में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है दोनों में? FC बड़ा हुआ है ना, उसके तरफ मुंह बड़ा हुआ है, तो AFC बड़ा है, तो इन दोनों में ये बड़ा है। यही प्रूव करने बोला था, कर दिया हमने, कर दिया। सेकंड,
सेकंड क्या प्रूव करने बोला है? डीसी और डीएफ, डीसी और डीएफ। अब देखो डीसी और डीएफ, ये डी है इधर, डीसी और डीएफ दोनों ये नीचे वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना, डीसी और डीएफ दोनों ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, ये पूरा कॉपी कर लिया मैंने, ओके। अब मैं यही वाला ट्रायंगल रखूंगा, बाकी सब हटा दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है, 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 ओके। हो गया। यहां पर क्या है? पॉइंट एफ। यहां पर पॉइंट क्या है? एफ। ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स मालूम है मुझे, तीनों एंगल्स मालूम है मुझे। तो असेंडिंग ऑर्डर में एंगल्स लिख दो। एंगल क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे छोटा कौन सा एंगल? 25। 25 से बड़ा 75, 75 से बड़ा 90। अब मैं लिख दूंगा उन तीनों के सामने उनका साइड, ओके। चलो 25 के सामने वाली साइड कौन सी है? एफ डी। 75 के सामने वाली साइड कौन सी है? बीसी। और 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? एफ सी। बराबर। हमको क्या कंपेयर करने बोला है उन्होंने? डीसी और डीएफ, डीसी और डीएफ, डीसी और डीएफ। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? डीसी बड़ा है। जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है ना, तो दोनों में कौन सा बड़ा है? डीसी। डीसी लिखा है ना, डीसी। तो ये प्रूव हो गया इधर। डीएफ, डीएफ इज इन दोनों में ये बड़ा है, यही प्रूव करने बोला, वही प्रूव कर दिया हमने। क्लियर? कुछ बात समझ में आई? इजी है ये? ए इजी है क्या? नहीं, सिर्फ एंगल्स ढूंढे हमने यहां से वहां से, जितने एंगल ढूंढ सकते हैं एंगल्स इन द लीनियर पेयर से, और एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल्स ढूंढे। फिर एक ट्रायंगल ढूंढने का, फिर उस ट्रायंगल में जो दो साइड को कंपेयर करना है वो दोनों साइड्स एक ही ट्रायंगल में आनी चाहिए। फिर उस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करके पहले उसके एंगल्स लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद उसके साइड्स लिख दो असेंडिंग ऑर्डर में, अपोजिट साइड्स लिख दो, अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा सब। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो अब कौन सा करना है? 12। बस 12th वाला करके खत्म, अब मैं नहीं करूंगा बीच में। हाँ क्या 5 मिनट? नहीं भाई 12th वाले चालू करो। 12th के बाद करना ब्रेक। हाँ सर 10th वाला कर क्या? फिर मिड पॉइंट खोल 10th वाला करें। 10th का फर्स्ट वाला मैं खोल के बंद कर अरे 10th वाला सेम है, जब हम लोग ने F वाला, मेरे को पहला वाला चाहिए। मेरा 12th वाले का उसमें कोई कुछ भी नहीं दिया है। देखा भाई? अबे एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो, शायद समझ में आ जाएगा 10th वाला। मैं सीधे 12th वाले पे जाता हूँ, ओके। इसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम चालू, ओके। हमने सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं ऑलमोस्ट, और हमने ऑलमोस्ट मैं 50% बोल रहा हूँ, मगर मैं तुमको सच में बात बोल रहा हूँ तो हमने 80% सम सॉल्व किए क्लास में। 80% सम सॉल्व किए हमने क्लास में, 50% भी नहीं। मैं तो 50% बोलता हूँ, मगर क्लास में हमने 80%। अभी इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन छोड़े हमने बताओ? कुछ मुश्किल से 10-12। ए भाई बारह तो समय बेवकूफ। कितने सब छोड़े हमने? पाँच। एमसीक्यूज ऑलमोस्ट सारे किए। मेरे ख्याल से 3 से 4 सम छोड़े होंगे हम। 5 छोड़े सर, 5 छोड़े। ठीक है, एमसीक्यू को 4 पकड़ रहे हो ना? हाँ। अब 12th वाला देखो यहाँ पे, इन द फॉलोइंग डायग्राम AD इज इक्वल टू AB। चलो पहले फिगर बना लो। क्या फिगर है यार? ट्रायंगल दे रहा है वो सिर्फ रक्षाबंधन के दिन होता है। अरे बताइए। अब ट्रायंगल में कैलकुलेशन 5 रुपए इसी चालू कर गरम हो। मेरे पास मेरे को बोलो ना। इतनी गरीबी नहीं है। अबे 26 चल तुम कर क्या यार? ये 50 हाँ भाई। 24 क्या यार? क्या बोल रहे हो? तुमको मालूम है? 15 रुपए का लॉस होगा मेरा। 24, 24, 36 घंटा सो जाओगे, 1 घंटे के बाद। ठीक है, इधर देखो। बोलना नहीं होगा। पता है सर, कुछ भी होता है आजकल। 24
सर 36 24 36 क्या होता है? अगर तेरे 12th वाला क्वेश्चन, अरे यार 12th वाला कितना सिंपल है यार। 12th वाला क्वेश्चन। अब इसमें AD इज इक्वल टू AB। जैद थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करोगे कि नहीं? हाँ सर कर रहा हूँ। तुम कुछ कंट्रीब्यूट करते ही नहीं हो, सर 12 तुम सिर्फ बैठते हो। गुस्सा करो मगर कंट्रीब्यूट भी करो, ठीक है, जरूरी है। यहाँ पे देखो, अब इसमें जरा सा हेल्प करो मेरा, ठीक है, ध्यान से। इन द फॉलोइंग डायग्राम AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB। तो AD ये है और AB ये है, ये दोनों को मैंने सेम साइड से कलर किया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो साइड इक्वल है तो तुम क्या बोल सकते हो? पहले कौन से ट्रायंगल के दो साइड से ये? हाँ, ए बी है और ये दोनों कौन से एक ट्रायंगल के साइड है? AB मत बोलो। सॉरी सर, इसने मेरे को बता दिया। ABC। अरे ये येलो जो दो साइड है ना, ये कौन से ट्रायंगल के साइड से? ABD। कौन सा साइड ट्रायंगल है? ABD। तो मैंने लिखा पहले इन ट्रायंगल ABD। अब मैं क्या लिखूंगा? AB इज इक्वल टू व्हाट? AD। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो तुम क्या बोल सकते हो? उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाले को मैंने हटा दिया, बराबर, इस वाले को मैंने हटा दिया। अब मुझे बताओ इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? AB का अपोजिट एंगल, एंगल D। मगर एंगल D की जगह पे दो एंगल है तो मैं 3 लेटर वर्ड यूज करूंगा। अब ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा बताओ? एंगल, हाँ, क्या हो जाएगा नाम? एंगल AD। तीसरा लेटर क्या? B। ये इसका नाम दिया है क्या इधर? बीच वाले का नाम दिया है? नहीं दिया है। तो मैंने लिखा ADB। क्या लिखा मैंने? ADB। ADB इज इक्वल टू AD। अच्छा, ओके ओके, AB का अपोजिट एंगल चाहिए था। ये हो गया किसका अपोजिट एंगल? AD का हो गया, ठीक है, ये हो गया AD का अपोजिट एंगल। अब मुझे चाहिए AB का अपोजिट एंगल। AB का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? ये AB है, AB का अपोजिट है। सर आपने रॉन्ग लिखा है, AB का अपोजिट एंगल पहले ही राइट था, तो ये हो गया। अब AD का अपोजिट एंगल क्या है? हाँ, पूरा नाम बताओ ना। एंगल ABD। एंगल क्या है? ABD। तुमको 3 लेटर नाम नहीं समझ में आ रहा है ना एंगल का? कैसे लिखते? ADB। ठीक है। अब ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड का अपोजिट एंगल और ये साइड का अपोजिट एंगल क्या हो गया? इक्वल। इसको येलो कर दिया, इसको येलो कर दिया, इसको भी मैंने क्या कर दिया? येलो कर दिया। कुछ बात समझ में आई? मगर पे अटेंशन किया, ये जो एंगल B है ना येलो वाला, ये पूरा एंगल B है क्या? नहीं, थोड़ा एंगल बच गया है, थोड़ा एंगल बच गया है, तो वो हमें नहीं मालूम है। हमको सिर्फ इतना मालूम है कि ये एंगल इक्वल है, ठीक है। आगे मुझे क्या दिया है? आगे मुझे दिया है AE बाइसेक्स एंगल A। अब AE ये जो लाइन है, ये मैंने खाली फुकट में पहले बनाया था, इसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया। अब मैंने बनाया AE, देखो ध्यान से, AE एंगल बाइसेक्टर है। AE क्या है? एंगल बाइसेक्टर। यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्या मुझे ये एंगल मालूम है? इसको बोल दिया X। क्या मुझे ये एंगल मालूम है? इसको भी बोल दिया X, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है ना। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? Y। इसको मैं क्या बोलूंगा? एंगल Y। इसको भी क्या बोलूंगा? एंगल Y। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। मुझे इसमें प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है BE और DE इक्वल है।
बीई और डीई इक्वल है। ओके, सर ईगोचा पॉइंट है वो एक मिनट, बीई और डीई, बीई ये है, डीई यहाँ पे बना नहीं है, डीई मुझे बनाना है। सर मुझे लगता है कि जो ई है ना वो बी और डी के बीच का पॉइंट है शायद। हाँ। वाह मिड पॉइंट है। हाँ वेट, मुझे ऐसा लग रहा है। बीई और डीई को इक्वल बताना है। मैंने, एक मिनट ना, डी बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग और इसके बारे में क्या बोल सकते हैं वो हम लोग देखते हैं जरा। सर देखो यहाँ पे कैन वी फाइंड सम रिमेनिंग एंगल्स, और कुछ दिया है क्या इसमें? एडी और डी, एडी और एबी इक्वल है, सर लोग कुछ देते हुए सर दिया ही नहीं है कुछ, और बीई और डीई इक्वल बताना है। रुको ना, एक मिनट, मुझे, मैं पहले इसमें क्या कर सकता हूं, जो मैंने अब तक किया है उसको जरा मैं यूज करूंगा। ओके, उसके लिए तुमको याद होना चाहिए कि तुमने क्या किया है। यहां पे इस ट्रायंगल में देखो, ए बी डी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180। मैं कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? सुनो, मैं कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इधर देखो, इस ट्रायंगल में मैंने ये हटा दिया। ओके, ये सब हटा दिया मैंने, और इसको भी हटा दिया, ठीक है, इसको भी हटा दिया। अब इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी, अच्छा डी, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ रही है? एंगल ए क्या है? x प्लस एक्स 2x। एंगल ए क्या है? x प्लस एक्स 2x। एंगल बी क्या है? y। एंगल बी सिर्फ y है, और एंगल डी क्या है? y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई कितना मिलेगा? ये 2 को उधर भेज देंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो गया? 90। तो x प्लस वाई इज 90, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 90। मगर am I going to use that? And how I am going to use that? जैसा मैंने सर wait. अच्छा, देखो सर, बोलो। वो जो अच्छा, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल, वही तो बोल रहा हूँ सर, हाँ। 90 डिग्री हो जाएगा वो भी। हाँ, ए इधर देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया? 90 डिग्री मिल गया। ये समझ में आया कैसे किया? अब मैं क्या करूंगा मालूम है? इधर देखो, ये इसका सॉल्यूशन क्या था मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे मालूम था क्या सॉल्यूशन क्या था? हमको कभी भी आगे का रास्ता ना पता नहीं होगा। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में क्या होता है, तुमको क्वेश्चन दिया ना, तो क्वेश्चन देते ही तुमको पता होता है इसका सॉल्यूशन क्या है। मैथ्स में नहीं पता चलता। मैथ्स में तुमको जो दिया है, तुमको थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज करना है। ऐसा कोई सिमिलर सम सॉल्व किया है क्या? हाँ मैंने किया है, मेरे को मालूम है ना, एक्स और वाई में मैंने सम सॉल्व किया है, उस समय मैंने यही किया था, तो मैं यहां तक पहुंचा। अब यहां तक पहुंचने के बाद तुमको आगे का स्टेप समझ में आएगा। पहले ही स्टेप समझ में आ जाएगा क्या? नहीं। बच्चे क्या करते, पहले ही पूरा मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन मेंटली सॉल्व पहले ही नहीं होगा। अब यहां तक मैं पहुंच गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद मुझे किसी ने और कुछ आइडिया दिया कि सर ऐसा भी करके देख लो, तो ये होता है मैथ्स में। तो मैथ्स में जब तुम जाओगे ना, तो यू आर नॉट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। तुम कभी भी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि जो सम दिया है उसका सॉल्यूशन तुमको पहले से ही आएगा क्या? नहीं। तुम अपना नॉलेज यूज करोगे कि पहले ऐसा मैंने कोई सम सॉल्व किया है क्या, थोड़ा करोगे, थोड़ा करने के बाद तुमको आगे का रास्ता समझ में आएगा। समझे? बच्चे पहला ही स्टेप नहीं करते, पहले ही सोचते कि एकदम राइट ही होना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। अब ये ट्रायंगल को वापस मैंने लिया। अब इसमें मैंने क्या किया मालूम है? अभी मुझे सोम ने बताया कि सर इसमें ये एंगल पता कर सकते हैं, ये एंगल क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। कैसे? उसने ये सब मिटा दिया, ये सब मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये सब मिटा दिया, अब ये वाला भी मिटा दिया। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो इस ट्रायंगल में हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल ए
बी, ये क्या है, एफ है ना, एफ है, इन ट्राइंगल ए बी एफ, इन ट्राइंगल ए बी एफ दिया नहीं है? अरे उन्होंने बोला है ना बी एफ और एफ सी को इक्वल बताओ। अरे दिया हुआ है, नहीं दिया है क्या? ओ बीई और डीई, ओके ओके ओके, बीई और डीई को इक्वल बताओ, बीई और डीई को इक्वल बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बीई और डीई को इक्वल बताओ, मतलब ये बचा हुआ एंगल मुझे इक्वल प्रूव करना है। ओके रुको रुको रुको, देखते 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 देखते, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। एंगल ए और एंगल बी कितना हो गया? एंगल ए इज एक्स, एंगल बी इज व्हाट, वाई, प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू व्हाट, 180। एक्स प्लस वाई अपने को कितना मिला है, 90, तो इसकी जगह पे क्या दे दिया, 90। 90 प्लस एंगल एफ इज व्हाट, 180, तो एंगल एफ कितना हो जाएगा, 90। एंगल एफ कितना हो गया, 90। तो मुझे ये एंगल मिल गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना मिल गया, 90 डिग्री। वेट वेट, एक एंगल 90 है तो सब एंगल 90 है, ये 90 है तो ये 90 है, ये 90 है तो ये 90 है, ये 90 है तो ये 90 है। एक एंगल 90 तो चारों एंगल 90 हो जाते हैं उसके अराउंड, उस पॉइंट के अराउंड के चारों एंगल क्या हो जाएगा, 90। ये एफ 90 कैसे मिला, समझ में आया ना? यहाँ पे ये एंगल एफ कितना मिला, 90, ये एंगल एफ कितना मिला, 90, ये एंगल एफ, ये एंगल है। अब ये 90 है तो इसके अराउंड के चारों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट अभी, कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना पड़ेगा, बी और डी को कॉन्ग्रुएंट। अरे हाँ सुनो ना, अरे एसएस टेस्ट लगाओ, एसएस टेस्ट। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये वाला, ये ग्रीन साइड और ये ग्रीन साइड को इक्वल प्रूव करना है। क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं? कर सकता हूं। बाय विच टेस्ट? एसएस टेस्ट। देखो ना, वेट वेट वेट, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, मगर बी एफ और एफ डी ये इक्वल है क्या? सर सुनो सर, नहीं बोलो। आइसोसेलेस के थ्योरम में अपन ने देखा है कि हाँ। एंगल का अपोजिट क्या रहता है ना, हाँ। वो इक्वल रहता है। हाँ ठीक है, तो उसमें देखो ना, हाँ 90 डिग्री दोनों में है। हाँ, मगर दो अलग अलग ट्राइंगल है ना, सर 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 दो अलग अलग ट्राइंगल है। बोलो ABF और AFD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। किसको? ABF और AFD, ए बी, F और AFD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हाँ तो फिर वो हो जाएगा। हाँ, ए बी एफ और एफ डी को कैसे प्रूव करोगे? ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये बीच का साइड कॉमन है, तो एस से एस से हो गया, तो फिर ये साइड इक्वल हो गया। अब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बराबर, एस ए एस टेस्ट, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए। अब देखो, वेरी गुड, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इस पे बढ़ रहा है, मगर जो भी है इधर देखो, अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। किसको ऑप्शन नहीं? अच्छा जाओ जाके। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने वापस से ये फिगर यहां से निकाल लिया, ओके। अब इधर देखो, ठंड लग रही है यार, आपके बाल कैसे ऐसा लग रहा है बिजली गिर रही है। सर एकदम सही करो, एनीमे बॉय एनिमा हेयर करो सर, हॉस्पिटलाइज करो। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो, बस बस सोम, बस। अब यहाँ पे देखो, चालू किया। अब यहाँ पे देखो, ये वाला अपने को नहीं चाहिए, इसको मैंने हटा दिया बराबर, इसको हमने हटा दिया, नीचे वाले ट्राइंगल को। इधर मैंने नाम क्या रखा है, डी। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले ए बी और ए डी मुझे इक्वल दिया है, इधर देखो। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ए बी और ए डी को इक्वल दिया हुआ है, गिवन है ये, एक साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, एक्स और एक्स क्यू बाइसेक्टर है, और ये ए एफ ये कॉमन साइड है। ये कौन सी साइड है? कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच टेस्ट? एस ए एस, एस ए एस,
तो नहीं समझा? नहीं देख रहे हो? इधर देखो, ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल दिया है, ए बी और एडी, क्यों? गिवन है। ये एंगल इक्वल दिया है, क्यों? ए एफ एंगल बाइसेक्टर है। तो एक जोड़ी साइड हो गया, एक जोड़ी एंगल हो गया। फिर इन दोनों के बीच में कॉमन साइड है ए एफ, ये भी इक्वल है, कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी एफ is congruent to triangle ADF by which test? SAS test. ऐसे से भी हो सकता है। SAS से भी हो सकता है, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ठीक है? ओके, ठीक है ना, बस इससे काम हो गया ना अपना, बस करो। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, बराबर। तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं BF और DF इक्वल है, करस्पॉन्डिंग सब पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो मैंने यहां पे लिखा BF इज इक्वल टू व्हाट? DF। रीजन क्या लिखा? CPCTC। ये बात समझ में आई? अब BF और DF को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। अब वापस से इस ट्रायंगल पे आ जाओ, वापस से इस ट्रायंगल पे आ जाओ। ये ट्रायंगल मैंने वापस से लिया, इधर देखो। अब मुझे इसमें ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं चाहिए, तो मैं ये सब मिटा देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड दिस। इसको मैंने मिटा दिया। अब और इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा दिया। अब यहां पे देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स में, इधर देखो, ये दोनों ट्रायंगल में मैंने अभी अभी क्या प्रूव किया है? BF और FD इक्वल है। BF और FD क्या है? इक्वल है। तो मैंने अभी अभी प्रूव किया है कि ये BF और ये FD इक्वल है। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। बीच के एंगल कितना मैंने लिया है? ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री, बराबर है ना? एक 90 तो चारों 90, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और बीच का कॉमन साइड है। बीच का क्या है? कॉमन साइड। तो व्हाट कैन आई से? आई कैन से ट्रायंगल BEF, ट्रायंगल BEF। ओके, एक मिनट। ट्रायंगल BEF is congruent to what? Triangle DEF is congruent to what? DEF by which test? SAS test। सबको बात समझ में आई? साइड, बीच का एंगल और ये कॉमन साइड। देन कैन आई से BE is equal to ED? कैन आई से BE is equal to ED? Why? CPCTC। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? BE is equal to what? ED। रीजन क्या है? CPCTC। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट यही बोला है उन्होंने, वी हैव टू प्रूव दिस। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया प्रूव। अब यहां पे देखो, हाँ, ठीक है। अब इस पे से हो सकता है शायद कुछ चीजों की जरूरत नहीं रही। BE is equal to D, BE is equal to D मैंने प्रूव कर दिया। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट क्या चाहिए? ABD is greater than angle C। ABD is greater than angle C। दिख रहा है ना सर, एंगल से छोटा और ABD बड़ा है। हाँ, ये दिखने से नहीं होता। वही तो। ऐसे तो पूरी बुक दिख के मैं बोलूंगा सर मुझे दिख रहा है, आगे का आप देखो। पेपर में लिख दूंगा, दिख रहा है सब कुछ आंसर। जो दिखता है वो होता है, आपके पास जो होता है ये छोटा दिख रहा होगा, वो हो जाता है। क्या पता और ये बड़ा दिख रहा होगा। मंजू वो डर्टी हो रहा है। अभी तो कुछ देर हाँ। सर ये सब खत्म होएगा, चल 10 मिनट ब्रेक लो। अरे भाई आधे घंटे पहले जब मैंने इससे पूछा था तो बोला था कि 4:20 हो रहे, तब 4:20 हो रहा था, 3:20 हो रहा था। तेरा वॉच दे।